राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक विशेष विषय पर बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि लोगों में एक गलत धारणा है मलमास के संबंध में। तो आइए उस गलत धारणा का निराकरण आज करूंगा। आपको अगर अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो उसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। लोगों में मलमास के विषय में एक गलत धारणा यह है कि जिस वर्ष मलमास हो जाता है वह पूरा वर्ष ही अशुद्ध हो जाता है। मलमास अशुद्ध नहीं है। मलमास को भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी है। मलमास को वरदान दिया है भगवान कृष्ण ने कि तेरी जो पूजा करेगा उसे मैं सभी प्रकार का सुख दूंगा। तो मलमास वह नहीं है, वह है पुरुषोत्तम मास, लेकिन उसमें सिर्फ भगवान की पूजा की जाती है। सिर्फ मलमास में लोगों की धारणा है कि पूरा वर्ष ही अशुद्ध होता है। ऐसी बात नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण कहीं ऐसा नहीं है। यह लोकाचार है और लोगों के मन की भावना है कि पूरा वर्ष ही अशुद्ध हो गया। ऐसी बात नहीं है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि मलमास में गृहारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, द्विरागमन, वधू प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मलमास में, न कि पूरा वर्ष। जिस वर्ष मलमास लग जाता हो वह पूरा वर्ष ही हर चीज के लिए वर्जित हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए किसी भी व्रत का प्रारंभ और किसी भी व्रत का उद्यापन अर्थात समाप्ति मलमास में नहीं होती है, न कि पूरे वर्ष ही नहीं होगा। इस वर्ष मलमास आश्विन मास में है, जो कि 18 सितंबर 2020 से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक मलमास है। यह मलमास काल जो है, इसके पहले जो भी व्रत है उस व्रत को अगर प्रारंभ करना हो तो आप आराम से प्रारंभ कर सकते हैं। उद्यापन भी करना हो तो आप उद्यापन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, शास्त्रीय कोई रुकावट नहीं है। और अगर कोई व्रत का उद्यापन करना हो या प्रारंभ करना हो तो मलमास के पहले और मलमास के बाद आप कर सकते हैं। जैसे भाद्र महीने तक जो भी व्रत आपको प्रारंभ करना हो कर सकते हैं। सिर्फ आश्विन का व्रत आपको प्रारंभ और उद्यापन नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर आश्विन के बाद कार्तिक महीने का जो भी व्रत हो उसका आप प्रथम बार प्रारंभ कर सकते हैं और उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। शास्त्रीय कोई दोष नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पूरा वर्ष अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने सोचा कि मुझको कुछ कॉल भी आया था, कुछ व्हाट्सएप पर भी आया था कि इस वर्ष क्या मैं इस व्रत को प्रारंभ करूं, क्योंकि लोग कहते हैं मलमास है इसलिए अशुद्ध है। तो मैंने सोचा एक स्वतंत्र वीडियो ही डाल देता हूं इस पर, लोगों का निराकरण हो जाएगा और वे स्वच्छंद होकर व्रत का उद्यापन या व्रत का प्रारंभ कर सकेंगे। तो मेरा कहना यही है कि स्पष्ट रूप से शास्त्र नहीं वर्जित करता है कि मलमास जिस वर्ष होता है उस वर्ष पूरा वर्ष ही अशुद्ध हो जाता है। हाँ, मलमास में आपको नहीं करना है। मलमास में देवताओं की प्रतिष्ठा, जल की प्रतिष्ठा, कुआं की प्रतिष्ठा, पोखरा की प्रतिष्ठा, विवाह, द्विरागमन, वधू प्रवेश, यज्ञोपवीत, किसी भी व्रत का प्रारंभ और किसी भी व्रत का उद्यापन ये मलमास में सिर्फ नहीं होगा। एक महीने का मलमास रहता है, उस महीने में ये सब नहीं होगा, लेकिन बाकी मलमास से पहले और मलमास के बाद सभी कार्य होंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी कुछ करना हो वह नियमित रूप से चलता रहेगा, मलमास के पहले भी और मलमास के बाद भी। जो नहीं होना है वो मलमास में सिर्फ नहीं होगा। मलमास में सिर्फ भगवान की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, भगवान की कथा की चर्चा करें, भगवान की कथा सुने। यही सब कार्य मलमास में आपको करना है और बाकी कोई कार्य मलमास में नहीं होगा, लेकिन मलमास के बाद और मलमास के पहले सब कुछ होगा। तो आइए दोस्तों,
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।